So, hello guys, this is Kanishk and welcome to the another episode of Current Affairs session. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं आज की फर्स्ट जो हेडलाइन है. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट. यस, साइंड कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, कितने का, 409 करोड़ का. किसके साथ, ईईएल. ठीक है, ईएल के साथ. किसके लिए, फॉर सप्लाई ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड. इंडियन आर्मी के लिए मल्टी मोड जो हैंड ग्रेनेड है, उस ग्रेनेड से उसके लिए. देखिए कितनी कम कीमत की, 409 करोड़ की. ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ है, बेसिकली क्योंकि नेशनल न्यूज़ है बिकॉज इसमें जो नेशनल लेवल की, जैसे गवर्नमेंट की, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी के साथ डील वगैरह आदि इसमें आते हैं. ठीक है, चलते हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ऑन अक्टूबर 1 से, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 क्या हुआ, एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, एक प्राइवेट कंपनी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ईईएल जिसको बोलते हैं. किसके लिए, कितनी गन्स, 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के लिए. ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए 409 करोड़ की. ठीक है, इतने ही आप याद रखिए, कितने करोड़ की, किसके साथ, किस लिए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट पॉइंट है, जो किसको रिप्लेस करेंगे, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो विंटेज में जो ग्रेनेड्स थी. ठीक है, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो ग्रेनेड थी वो अभी तक चल रही थी, हमारी इंडियन आर्मी थी, उसको रिप्लेस करेंगी. बहुत अच्छी बात है. अब ये ग्रेनेड्स कहाँ डिजाइन किए हैं. किसके द्वारा डिजाइन किए, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, TBRL, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO, एंड द बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ईएल. DRDO के द्वारा ये जो चंडीगढ़ की लेबोरेटरी है, इसमें बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, और बेसिकली प्रोडक्शन का काम ये करेगा. ठीक है, नागपुर में ईएल. बेसिकली वैसे ही होता है जैसे एप्पल किसी एक चीज़ को डिजाइन कर दिया, ओके, उसका प्रोडक्शन कौन करता है, फॉक्सकॉन. ओके, इसी प्रकार है. देखते हैं ईएल के बारे में कुछ जान लेते हैं. बेसिकली ईएल क्या है, बेसिकली ईएल इज अ होली ऑनर्ड सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री हेडेड बाय सत्यनारायण नुवल. ओके, इनके द्वारा, ये जो मिस्टर है, इनके द्वारा क्या है, इनके सब्सिडरी है, अर्थात कंपनी है. ठीक है, जो सोलर इंडस्ट्री की हेड कंपनी है. ठीक है, टॉप में आती है सोलर इंडस्ट्री. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र में. ये है हैंड ग्रेनेड. अब हैंड ग्रेनेड जिसको पता ना, वो ये समझिए कि ये हैंड जो होता है ना, बम फेंक दे, फिल्म में आपने देखा होगा, बाबूराव वाली. ओके, रिसेंट न्यूज जो इस न्यूज से रिलेटेड थी. ठीक है, चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट है, ऑन अगस्त 19, 9 अगस्त 2020 क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी डिसाइडेड क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे 101 वेपन्स पर. ये तो सबको पता ही होगा. ओके, 101 वेपन्स पर और मिलिट्री प्लेटफॉर्म. ये क्या करेंगे, हाँ, 101 जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर बैन कर दिया गया है. ठीक है, किसके द्वारा, ये वाली मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है, और किसके लिए, विच इज प्लान टू प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंट करेंगे. बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये सभी जो बैन किए गए, इनको यहाँ इंडिया में इंडिजीनियसली बनाया जाएगा. कब, 2020 से 2024 तक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ मेजर बूस्ट ऑफ मेक इन इंडिया, फर्स्ट ईवर जो पिनाका रॉकेट है, फुली मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में. ठीक है, बाई प्राइवेट कंपनी. ठीक है, कौन सा है, ईएल लिमिटेड. ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड. जो किया गया है अभी
सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इन द आर्मी बीइंग अरेंज्ड इन द पोखरण। सो बेसिकली ये कहाँ किया गया है, सो ये टेस्ट भी कर लिया गया है पोखरण राजस्थान में, ओके, ईएल के द्वारा। सो यही न्यूज़ थी। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। कैबिनेट कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव। क्या किया है इन्होंने, अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ने प्रपोजल फॉर, किसके लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, किसके लिए, अस्कॉन फेज फोर्थ नेटवर्क, ठीक है, इसके लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया कैबिनेट कमेटी ने, फोर्थ नेटवर्क, ठीक है। ऑन October 1, 2020 कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है किसके लिए, इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ आर्मी स्टैटिक स्विच कमीशन नेटवर्क, सो एस्कॉन फेज फोर्थ के लिए, ठीक है, जो एस्कॉन फेज फोर्थ नेटवर्क है उसके लिए, उसके बनाने के लिए उन्होंने अप्रूवमेंट दे दी है, ठीक है। सो बेसिकली एस्कॉन फेज फोर्थ की लागत कितनी है, 7,796.39 करोड़, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक सेक्टर फर्म इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, सो ITI के द्वारा ये क्या की जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ ली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, MOC विल बी बिकम द ऑपरेशनल इन, सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सो अब चलते हैं MOC के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यूनियन मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, धोत्रे संजय श्यामराव, ओके। सो धोत्रे वही बाबूराव वाली। सो अब रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड कुछ थी, सो रिसेंट न्यूज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, WTIS डे ऑब्जर्व कब किया मनाया जाता है, 17 अगस्त को, ठीक है। टू रेज किसके लिए, अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अदर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर, सो बेसिकली इंटरनेट और जो IT से रिलेटेड, ठीक है, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड, जो बेसिकली इंटरनेट और IT से जो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। और अगस्त 10, 2020 क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया, इनोग्रेट किया गया, डेडिकेटेड टू द नेशन, नेशन को डेडिकेट किया गया क्या, सबमरीन, सो क्या, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, सो OPC जो नेट की केबल्स होती हैं, जो सी और सी के बीच में, ठीक है, अर्थात जो मतलब जो सी के अंदर, ठीक है, सागर के अंदर ये जो आइलैंड होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी केबल्स बिछी होती हैं। एक वेबसाइट का नाम मेरे को याद नहीं रहा है, उस वेबसाइट में यहाँ पर जाकर देख लेते तो पूरी केबल्स आप लोगों को याद हो जाती है, ओके। सो क्या करेगी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी चेन्नई तमिलनाडु एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। सब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। पेंटागन अप्रूव, क्या किया है, अप्रूव कर दिया है पेंटागन ने इंडियाज रिक्वेस्ट टू बाई, इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी बाई करने की, इतना $90 मिलियन की क्या ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर, सो स्पेयर पार्ट्स किसके लिए, C-130J सुपर हरक्यूलस कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। सो ये C-130J सुपर हरक्यूलस कार्गो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स की जो कितनी $90 मिलियन की डील है वो इंडिया के लिए पेंटागन ने अप्रूव कर दिया, ओके। सो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सो ऑन 2 अक्टूबर 2020 US डिपार्टमेंट का, US डिपार्टमेंट का डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, US का डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया गया है, ये उसको बोलते हैं US के डिफेंस डिपार्टमेंट को ही बोलते हैं पेंटागन डिपार्टमेंट, ठीक है। सो पेंटागन उसको बोलते हैं, पेंटागन अप्रूव द इंडिया रिक्वेस्ट टू, हाँ, 90 मिलियन डील के इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स के लिए अप्रूव कर दिया, ठीक है। सो ये सेल किसके द्वारा की जाएगी, लॉकहेड मार्टिन
नाम की जो कंपनी है। ओके, तो इतना ही याद रखिए। सो अब यहाँ दूसरी ये है कि पॉइंट है इंडिया इज वन। सो इंडिया 7 कंट्री में है, जो उन 17 कंट्रियों में है। सो जिसने ये एयरक्राफ्ट बाई किया है, ठीक है। सो अबाउट यूनाइटेड स्टेट के बारे में, कैपिटल कौन है वो, कैपिटल, हाँ कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। ओके, सो करेंसी क्या है सबको पता होगा, यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सो रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड, जो इस हेडलाइन से रिलेटेड रही है, ऑन 12 मई 2020 द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंट CDC ऑफ द यूएस ऑफ अमेरिका हैज़ क्या क्या इन्होंने प्रपोज किया है, $3.6 मिलियन की, अराउंड 27 करोड़ की, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट फॉर कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। सो कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया है, इतने पैसे उधार दिए इंडिया को। ओके, दूसरी न्यूज़ ऑन July 30, 2020 यूनाइटेड स्टेट का जो 5th मार्स मिशन है, सो जो यूएस का जो 5th मार्स मिशन है, मार्च 2020 इनिशिएट किसके द्वारा किया गया, नासा के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर लॉन्चिंग द बिगेस्ट मार्स रोवर, सो बिगेस्ट मार्स रोवर लॉन्च किया गया, ठीक है, विच वाज लिफ्टेड ऑफ यूएस यूएलए अल्टा। सो भी इतना भी याद रखिए कि इसने मार्स मिशन लॉन्च किया है, कब किया है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की ओर। सो नेक्स्ट हेडलाइन है यूनियन मिनिस्टर सदानंदा गौड़ा, इन्होंने क्या किया, एड्रेस किया किसको, CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020। ओके, हाँ। सो क्या किया गया, ऑन September 30, 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। सो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सदानंदा गौड़ा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 20 को उन्होंने एड्रेस किया थ्रू किसके द्वारा, वर्चुअल मोड के द्वारा। सो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, जितनी भी सेशंस हुए हैं सभी में सभी मीटिंग्स इनॉग्रेशन सभी वर्चुअली हुए हैं, ठीक है। सो कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज बाय, सो किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा, CII। ओके, सो थीम क्या थी इसकी, थीम थी एनर्जिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंस सेक्टर। ओके, सो दूसरी क्या थी, जो 17वां एडिशन था किसका, फार्मास्यूटिकल कॉन्क्लेव, एंड चौथा एडिशन बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। सो इसको अब याद मत रखिए, इतना ही याद रखिए, थीम क्या थी, कौन सा मिनिस्टर है, ठीक है, और कब मनाया गया। अब अबाउट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में याद रखिए, प्रेसिडेंट कौन है, उदय कोटक जी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अब आप लोग मेरे को बताइए, कोटक किस बैंक के MD CEO हैं या नहीं है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। सो अब रिसेंट रिलेटेड न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, ठीक है। सो ऑन September 3 को क्या किया है, 2020 आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो बेसिकली क्या है इसका, APII। ओके, APIIC क्या किया है, साइन किया है एक MOU किसके साथ, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सो CSIR का जो IICT है, ठीक है, टू सेट अप बल्क ड्रग पार्क BD इन स्टेट। सो बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक बल्क ड्रग पार्क को स्थापित करने के लिए किसके बीच में, कौन कौन ने साइन किया है, इन्होंने साइन किया है इनके साथ। ओके, सो अब क्या है, 23 अप्रैल को क्या हुआ, 2020 को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन
इंडस्ट्रीज CII ने क्या किया है, इन्होंने एक प्लान लाया फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। सो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक प्लान लाया है, दैट इंडिया ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो इंडिया क्या करेगा, GDP ग्रोथ करेगा, कितने परसेंट ग्रो के साथ, 1.5% ग्रो के साथ, ठीक है। किसके लिए, फाइनेंशियल 21 के लिए, ठीक है। सो आप लोग इसमें यही राय रखिए, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सो अब इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल अफेयर्स हो उनको न्यूज़ को अपन लोग हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूज़ है, US कमिट्स। सो बेसिकली US ने क्या किया, कमिट किया है 1.9 मिलियन टू, किसके लिए, इंडिया टू सपोर्ट इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स MSME। सो बेसिकली US देगा 1.9 मिलियन डॉलर इंडिया को, किसके लिए, MSME और जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए। इनफॉर्मल सेक्टर अर्थात हम्म मुझके कहा थी काट मुझके कहा थी काट फाइटर। सो बेसिकली क्या हुआ, ऑन अक्टूबर 1 2020 यूनाइटेड ने ऐसे कमिट्स, हाँ हम लोग ने बता दिया आप लोग को, 14 करोड़ देगा, ओके। सो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जब कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा, ओके। सो अबाउट US, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो है ही, कैपिटल वाशिंगटन DC एंड करेंसी US डॉलर, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड आई थी इस हेडलाइन से, तो 30 अगस्त 2020 को क्या किया गया, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सो USAID का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 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 वन ऑफ द लीडिंग एड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएस की एक टॉप लीडिंग एड एजेंसी है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है, एन एडिशनल ग्रांट, कितनी, $3 मिलियन की, ठीक है। या $2.9 मिलियन की, ठीक है। 6 अप्रैल इंडिया को ठीक है अप्रूव किया, किसके लिए, कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। सो बेसिकली शायद ये हमने इसको रिपीट कर दिया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, यदि रिपीट कर दिया हो तो, नहीं किया हो तो बहुत अच्छे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, स्मृति। सो आप लोग बताइए कि ये कौन है, मेरे को बताइए आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सो बेसिकली स्मृति ईरानी पार्टिसिपेटेड इन 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वर्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली स्मृति ईरानी जी ने क्या किया है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 25th एनिवर्सरी किसकी, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, कौन सी, वुमेन्स की, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसमें, ठीक है, कैसी, वर्चुअली इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो बेसिकली इस इवेंट की थीम क्या थी, एक्सिलरेटिंग एंड रिलैक्सिंग रिलीजिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो स्मृति ईरानी जी है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री का पावर है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया म्यांमार नाइन्थ, सॉरी इंडिया म्यांमार सो इंडिया म्यांमार 19th राउंड ऑफ एफओसी हेल्ड वर्चुअली। सो इंडिया म्यांमार की जो 19वां राउंड की, कौन सा राउंड, एफओसी का, ठीक है, हुआ है, वर्चुअली हुआ, ठीक है। वेबिनार ऑन किस पर, कलदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर, ठीक है। सो वेबिनार हुआ, ठीक है, एफओसी वर्चुअली। इसमें क्या हुआ है, कंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस हुआ है, ओके। सो ऑन 1 अक्टूबर 2020 जो 19वां राउंड हुआ है, ठीक है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेटिव एफओसी हेल्ड वर्चुअली। ये तो सब वही है जो हमने अभी बता दिया। सो इसको किसने लीड किया है, द इंडियन डेजिग्नेशन वाज लीड बाय फॉरेन सेक्रेटरी। इसको कौन, इस जो इवेंट को किसने लीड किया है, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे अपने, हर्षवर्धन सिंगला, इंडिया के, ठीक है। एंड और म्यांमार के कौन थे, परमानेंट सेक्रेटरी यू सुई हन, ओके। सो कैपिटल क्या है म्यांमार की, नई पई ताओ, ओके। करेंसी बर्मसी कॉथ। प्रेसिडेंट कौन है, यूविन माइंट, ओके। सो रिलेटेड न्यूज जो इस हेडलाइन से थी करंट में, सो देखिए ऑन अगस्त 28 2020 इंडिया ग्रांटेड, सो इंडिया ने ग्रांट किया फोर्थ ट्रेंच ऑफ जो 4 ठो, ठीक है, $5 मिलियन के म्यांमार को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर एरिया। सो इंडिया ने कितने किए, $5 बिलियन दिए हैं म्यांमार को इंडिया बॉर्डर के एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यमी ने क्या किया है, और इन पार्टनरशिप में किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ थाईलैंड, ठीक है, जो थाईलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, 2 डे लॉन्ग 6 राउंड टेबल ऑफ आसियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, जिसको बोलते हैं INTT, ठीक है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसकी थीम क्या थी, आसियन इंडियन स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड-19 ईरा, ओके। तो बेसिकली क्या हुई, एक मीटिंग हुई पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किसके, थाईलैंड और आसियंस के बीच, ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ अपन अब देख लेते हैं। सो इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। सो बेसिकली जो फिशरमैन होते हैं वो भी एक किसान ही होते हैं, क्या करते हैं, फिश को उगाते हैं, फिर उसको मार के बेचते हैं, ओके। सो इंडियन बैंक ने उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, ओके, तमिलनाडु के फिशर्समैन के लिए, ठीक है। सो अबाउट इंडियन बैंक, MD एंड CEO कौन है, पद्मजा चंद्रू, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, ओके। सो अब रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से थी, सो देख लेते हैं। ऑन जून 18 2020 ICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFC लॉन्च, इसने क्या किया, लॉन्च किया है सरल क्या है, एक स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम है, ठीक है, एक हाउसिंग लोन स्कीम है टू फाइनेंस द अर्बन एंड रूरल एरिया। सो अर्बन और रूरल एरिया के ग्रामों को, मीन्स अर्बन और रूरल एरिया के में एक अफोर्डेबल हाउस के लिए, ठीक है, एक स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। और बेस बेनिफिशियरी इसकी कौन होंगे, वही जिसकी इनकम कितनी होगी, मैं स्कीम 6 लाख
पर ईयर होगी, ठीक है, पर इनम। सो चलो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नाबार्ड लॉन्च रिफाइनेंस स्कीम फॉर वास प्रोग्राम। कितने? 800 करोड़ की फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। ओके, सो अक्टूबर 1 को ये किया गया 2020 को। अब यहाँ पास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यही है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। मेरे साथ बोलिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? GR चिंतला। ओके, सो रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड रही है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड ने क्या किया है? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया है? स्ट्रक्चरल फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम। किसके लिए? फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ठीक है, NBFCs के लिए, ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। सो किसके लिए? डेडिकेटेड डेप्ट एंड क्रेडिट गारंटी। सो क्या करेंगी? डेप्ट डेप्ट और क्रेडिट गारंटी के लिए, ठीक है, टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड लास्ट माइल ऑफ एरिया ऑफ कोविड-19। बेसिकली यहाँ पर यही है, नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया है? स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए NBFCs के लिए एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, 14 अगस्त 2020 को। ओके, सो चलते हैं इकोनॉमिक एंड बिजनेस से रिलेटेड। सो BIAL एंड वर्जिन हाइपरलूप क्या किया है? साइन किया है, पहला और अपने प्रकार का MOU। किसके लिए? टू स्टडी, कौन सी स्टडी के लिए? स्टडी वेबल हाइपरलूप कॉरिडोर फॉर फ्रॉम। सो वेबर हाइपरलूप कॉरिडोर्स के लिए कहाँ से कहाँ तक? BL कहाँ से? कहाँ से? BLR एयरपोर्ट से। ओके, बेसिकली क्या हो गया है, थक जाता हूँ रिकॉर्ड करते करते। ओके, सो हमने जो यहाँ है सब बता दिया। और देखिए अबाउट वर्जिन हाइपरलूप, हेडक्वार्टर कहाँ है? US में है। सबको पता है कि वर्जिन हाइपरलूप US कंपनी है। एंड CEO और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? J वालदर। ओके, अबाउट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, BIL क्या है? बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। MD एंड CEO कौन है इनके? मिस्टर हरी मरार। ओके, सो रिसेंट न्यूज जो इस न्यूज़ से रिलेटेड, जो रिसेंट न्यूज़ थी उसको, जो मीन्स इस हेडलाइन से रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज़ थी वो क्या है? केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ठीक है, किया ये भी है। BLR एयरपोर्ट बिकम, ये पहला एयरपोर्ट बना इंडिया में टू गेट इंडिजीनियस डेवलप एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको क्या मिला? भारत में निर्मित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, एविएशन AWMS मिला। तो दोनों ये बस मिला, ये मिला, ठीक है, इसको मिला बेंगलुरु एयरपोर्ट को, ठीक है, इतना बस इसमें याद रखने लायक है। और ये ज़्यादा याद रखना तो आप ये याद रखिए कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है, CSIR की। और सेकंड न्यूज़ की है क्या है? 11 मई 2020 क्या हुआ गया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA इन बेंगलुरु कर्नाटका में इन्होंने क्या किया? वोन किया स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020, ठीक है, फॉर किसके लिए? बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया। सो सेंटर एशिया और इंडिया में, ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट के लिए, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए इनको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला 2020, ठीक है। सो ये कहाँ? ईस्ट रैंक्स 68 इन वर्ल्ड टॉप 100 एयरपोर्ट विद टॉप बाय सिंगापुर चांगी। सो इस इंडेक्स में, इस अवार्ड में कौन टॉप किया? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, और ये 68th में वर्ल्ड के टॉप 100 एयरपोर्ट में आया। सो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो चलते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन जो मिले। सो क्या हुआ?
राज्यसभा एमपी संजय सिंह सेलेक्टेड है गांधी अवार्ड फॉर एमजीएनएफ। सो एमजीएनएफ के लिए राज्यसभा सांसद हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, संजय सिंह जी को मिला। सो बेसिकली ये हैं मिस्टर संजय सिंह, ठीक है। कौन से हैं? आम आदमी पार्टी है, ठीक है, ये आप टोपी में देखिए लिखा है, ओके। तो बेसिकली इन पर गांधी अवार्ड में मिलता क्या है? एक सर्टिफिकेट और 25,000 1 रुपये, ओके। सो ये चंदा, सॉरी, ऐसे जोक के लिए मार दिया। तो यहाँ पर सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक आप लोगों को ये बताना है कि ये जो मिस्टर संजय सिंह है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, ठीक है। और नहीं भी होगा तो चलेगा। आप अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन की ओर देख लेते हैं। आरबीआई अप्रूव 3 मेंबर, सो आरबीआई अप्रूव एक क्या अप्रूव किया है? 3 मेंबर इंटीरियम कमेटी की बनाया है ऑफ डायरेक्टर्स हेडेड बाय किसके द्वारा? जी सुब्रमण्य लायर, सॉरी जी सुब्रमण्य अय्यर, तो किसके लिए? रन धनलक्ष्मी बैंक, सो धनलक्ष्मी बैंक को रन करने के लिए, ठीक है। जिसको कौन लीड करेगा? जी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। तो अभी यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अबाउट धनलक्ष्मी बैंक। सो हेडक्वार्टर कहाँ है? थ्रिसूर केरला में है, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, ऑन सितंबर 27, 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई ने क्या किया? अप्रूव कर लिया है, ओके, दैट डेली अफेयर्स ऑफ लक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक एलबीए की विल बी रन बाय अ कमेटी। सो बेसिकली ये धनलक्ष्मी बैंक किसके द्वारा रन किया जाएगा? कमेटी ऑफ डायरेक्टर सीओडी के द्वारा, जो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे जिनका है मीता खान, चेयरपर्सन ऑफ, हाँ वो कमेटी ऑफ डायरेक्टर कौन है? शक्ति सिन्हा, और मेंबर्स कौन है? सतीश कुमार कराला मेंबर, द सी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पावर मैनेजिंग इन द स्टेम। सो बेसिकली एमडी एंड सीईओ के बारे का जो काम होगा बेसिकली एक कमेटी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सो इसको हमने कवर किया था, ओके। सो सॉरी फॉर दैट, ये बंद हो गया था। सो अब चलते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर की ओर। सो मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी विल बी इन्वेस्ट कितने? 6240.5 करोड़, किसके कितने? 1.5 स्टेक किसमें? जो रिलायंस है RIL की वेंचर्स है, ठीक है, उसमें। सो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना बस याद रखिए कि कितना इन्वेस्ट करेगी, कितने परसेंट स्टेक लेगी, ओके। सो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट था? आर RBVL पे, RIL कंपनी की जो RRBVL में ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। सो अबाउट मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, MD CEO कौन है? खलदून खलीफा अल मुबारक, ओके। और हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी UAE में है, ठीक, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, सॉरी एमिरेट्स भी कर सकते हैं। सो रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, सो 23 सितंबर 2022 किया गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनाउंस किया KKR कॉलीबर कर्विस रॉबर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो क्या करेगी? 1.28% इक्विटी शेयर लेगी किसमें? रिलायंस की सब्सिडी RRBL में, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में। कितने करोड़ की वर्थ की डील होगी? 5550 करोड़ की, ठीक है।
अब दूसरी क्या है पॉइंट 9 सितंबर 2020 को सिल्वर लेक जो क्या है यूएस बेस्ड इक्विटी फार्म है, ये क्या करेगा, ये 7500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे RRVL में, ठीक है। अभी बताइए कि कितने परसेंट ये स्टेक लेगा RRVL में, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ठीक है। सब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। इसरो टू लॉन्च वीनस मिशन, कौन सा, इसका नाम क्या होगा, सुखरायन फर्स्ट, ठीक है। कब कर लॉन्च करेगा, 2025 में, किसके साथ, फ्रांस की CNRS CNRS के साथ, ठीक है। सो बेसिकली सेकंड पॉइंट है, बस ज़्यादा ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलते हैं इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका में है। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS, कलिवसधावु के C1 है, ओके। सो अबाउट फ्रांस के बारे में कुछ जान लीजिए। कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो, ठीक है, या CFP फ्रैंक, ओके। प्रेसिडेंट इमेनुअल जीन माइकल फैब्रिक मैक्रॉन है, ओके। सो जो रिसेंट न्यूज़ है अबाउट दिस हेडलाइन, ठीक है, जो आई है करंट में। सो 25 अगस्त 2020 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, किसके साथ, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी VSSUT के साथ, ठीक है, बुर्ला उड़ीसा में, ठीक है। और एक क्या है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। टू सेट, क्या सेट करने के लिए, फर्स्ट काइंड ऑफ इनोवेशन कम इनकम्बेशन सेंटर, ठीक है। वो क्या के लिए, एक पहली टाइप का इनोवेशन कम इनकम्बेशन सेंटर सेट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर, ठीक है। प्रमोट स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ओके। सो सेकंड पॉइंट है, टीम ऑफ रिसर्चर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, ठीक है, बेंगलुरु के रिसर्चर, ठीक है, क्या करेंगे, और इसरो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेकिंग ब्रिक्स लाइक, सो ब्रिक्स बनाएंगे किसके लिए, इस जिसका नाम क्या होगा, स्पेस ब्रिक्स। कहाँ बनाएंगे, द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, किसके लिए, सो मून में बनाने के लिए, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइड मिसाइल, ठीक है। सो DRDO ने क्या किया है, टेस्ट फायर किया है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को, ओके। तो ये 1 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, इतना ही याद रखिए। और सो अबाउट DRDO कौन है चेयरमैन, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, सो ऑन May 11 2020 क्या किया गया, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL ने क्या किया, हैंडेड किया एक ओवर एन इनिशिएटिव, सो ने क्या किया, एक इनिशिएटिव हैंड किया फॉर द किसके लिए, ऑटोमोबाइल माइक्रोबल कंटेंट में BS थर्ड लेबोरेटरी परख, ठीक है, कहाँ, मैसूरू मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट MMCRI में, ठीक है।
समझ में आया? सो अब चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की ओर, ठीक है। तो इंडियन रेलवे लॉन्च, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया पोर्टल, हम पोर्टल लॉन्च किया कि किसके लिए, फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ओके। सो अब इसमें कुछ रिलेटेड कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये बस याद रखिए किसने क्या लॉन्च किया, ओके। सो रिसेंट न्यूज़ जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, 27 अगस्त को क्या किया गया, इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया एक डिस्कशन, जिसको चेयर किसने किया, चेयरमैन कौन थे, पीयूष गोयल जी थे। ये पीयूष गोयल कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ठीक है। सो 100% सेल्फ सस्टेनेबल फॉर इट्स engineered and the contribution to the national solar mission of India, Indian Railways to meet the energy composition will be 30 million dollars। सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सो अब इन्वायरमेंट के बारे में कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, ARI साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया है दो न्यू स्पेस ऑफ, सो टू न्यू स्पीसीज, टू न्यू स्पीसीज, दो नई स्पीसीज प्रजातियों को इन्होंने डिस्कवर किया। कब किया है, कहे कि वेटलैंड प्लांट की, कहाँ, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एरी कौलन पेरिसेफ्लम, और दूसरा क्या है, एरी कौलन कारावेलेंस, ओके। सो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी। सो यही याद रखिए बस। सो यस, अब चलते हैं और भी न्यूज की ओर। सो फर्स्ट न्यूज है, वेट कन्नड़ राइटर, नोटेड लिटरेसी क्रिटिक GS अमूर पास्ट अवे, ठीक है। सो कौन है क्रिटिक, GS अमूर, ये का क्या हो गए हैं, गुजर गए हैं, कितने वर्ष की उम्र में, 95 में, ठीक है, इतना याद रखिए बस। सो अवार्ड, ये लोग जो इनको अवार्ड्स बुक्स वगैरह जो इन्होंने लिखा था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सेशन ज़्यादा हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ओके। सो अब इम्पोर्टेंट डेज की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, सो अहिंसा दिवस की गांधी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये कौन सा था, 151, ठीक है। सो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें वही वेबिनार हुआ, ठीक है, वर्चुअल इवेंट हुआ स्वच्छ भारत के 6 साल कंप्लीट होने पर, ठीक है। इसमें GIS पोर्टल रिलीज किया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स भी जो रिलीज किए गए वो यहाँ हैं, ओके। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन टू इंश्योर पोर्टेबल वाटर सप्लाई इन स्कूल। सो स्कूल्स में बेसिकली वाटर सप्लाई के लिए जल जीवन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसमें। सो गुजरात क्या बना है, गुजरात बना है 100% टैप जो वाटर होता है, टुल्लू पंप बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। सो गुजरात उसमें 100% पूरे स्टेट में पहुंच चुका है वो, ओके। सो इनोग्रेशन किसका है, ये आप लोग भी देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं। स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 किसको दिया गया, सो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं। और किसको दिया गया रतन लाल कटारिया जी को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसे, जल शक्ति कॉन्फ्रेड। सो किसके लिए, स्वच्छ भारत 2020 के लिए दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इसमें कौन से रहे हैं,
नहीं है, ठीक है। सो बस इसमें इम्पोर्टेंट था। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेट। सो अब स्टेट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, 23 जो रोड प्रोजेक्ट थी, ठीक है, 23 रोड प्रोजेक्ट और ब्रिज प्रोजेक्ट जो JN के रीजन में इन्होंने उनको इनोग्रेट किया है। ओके, सो देख लेते हैं इसको। ओके, सो 30 सितंबर 2020 जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है, कौन से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज है इन पर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कल या परसों, ठीक है। प्रोविजन एनर्जी एंड स्पेस इनोग्रेट 23rd रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट, ठीक है। कितने, 73 करोड़ की, कहाँ, कथुआ दोदा में, उधमपुर एंड राजौरी जम्मू कश्मीर रीजन, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा इन्होंने इनोग्रेट किया, ठीक है। सो सेकंड न्यूज़ है 23rd जो 23 प्रोजेक्ट हैं इंक्लूड 15 इसमें रोड प्रोजेक्ट हैं और 8 ब्रिज प्रोजेक्ट हैं। ओके, सो जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ देख लेते हैं। चीफ CM कौन है, महबूब मुफ्ती जी हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। दजगाम नेशनल पार्क, और कौन सा नेशनल पार्क है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। सो रिसेंट न्यूज जो JNK से रिलेटेड थी, तो 24 जून 2020 को क्या किया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सो वही जिनके बारे में भी हमने पढ़ा था, जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या इनोग्रेट किया JNK में पुनेनिया ब्रिज, ठीक है। कहाँ, दोदा डिस्ट्रिक्ट में, और देविका ब्रिज कहाँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ओबरा, एक वर्चुअल इनोग्रेशन के द्वारा, ठीक है। और जुलाई 2020 क्या किया गया, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह ने, जिन्हें इनोग्रेट किया 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज, सो 6 जो ब्रिज हैं उनको इन्होंने इनोग्रेट किया है। सो ये कहाँ है, सो बॉर्डर एरिया, सो कौन से बॉर्डर एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो है, जो 6 ब्रिज थी इनको इनोग्रेट किया, ठीक है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कहाँ से, न्यू दिल्ली से, ठीक है। सो इसने क्या किया है, ये इनोग्रेशन ने रिकॉर्ड बिल्ड किया किसके लिए, टू प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सो BRO के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सो वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, पथश्री अभियान, ठीक है। पथश्री अभियान एक योजना है किसके लिए, फॉर रोड रिपेयर्स के लिए। सो बेसिकली जो वहाँ किसकी वर्थ कितनी होगी, 7,000 करोड़, ओके, सॉरी 7,000 रोड जो होंगे उनको रिपेयर किया जाएगा, पथश्री अभियान जो पथश्री स्कीम है उसके थ्रू, ठीक है। अबाउट बंगाल, सो अबाउट वेस्ट बंगाल, गवर्नर कौन है, जगदीप धनकर, ओके। थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पास कौन से हैं वेस्ट बंगाल में, फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट, दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट, पावर थर्मल पावर स्टेशन, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड थी, ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, सो इंटरनेशनल यूथ डे 2020 पर क्या हुआ है, 12 अगस्त को क्या किया गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्या किया, कर्म साथी पर कप्पा स्कीम, अंडर किसके लिए, एक जो 1 लाख अनएम्प्लॉयड हैं यूथ, प्रोवाइडेड, इनको क्या किया है, सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, और वो भी सब्सिडी के साथ, ठीक है, जिससे वे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, ठीक है, मीन्स धंधा काम वगैरह कुछ कर सकें। सब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, कृतज्ञता, ये क्या है, कृतज्ञता एक वेब पोर्टल है, किसके लिए, टू वेब पोर्टल टू एक्सपीरियड पेंशन क्लेम्स, ठीक है। वे पेंशन क्लेम्स जो होंगी
जो बेसिकली जो पेंशनर होंगे उनके ज़्यादा क्लेम किया जाएगा कहाँ, असम में, विथ साइबर सेफ्टी कैंपेन। सो साइबर सेफ्टी कैंपेन के थ्रू जो वहाँ के असम के पेंशनर हैं उनके लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, जिसका नाम क्या है, वेब पोर्टल है कृतज्ञता। ओके, सो बेसिकली अबाउट असम। तो यहाँ पास एक और न्यूज़ देख लीजिए, असम पुलिस डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। ओके, तो कैपिटल दिसपुर, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ओके, सो जो रिसेंट न्यूज़ थी अबाउट दिस हेडलाइन, सो कब किया गया, ऑन अगस्त 2020 गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द नॉर्थ। So Guwahati passenger रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द नॉर्थर्न एंड साउथर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो ये क्या है, गुवाहाटी पैसेंजर जो रोपवे है, ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्ट कनेक्टिंग, जो ये क्या कनेक्ट करता है, नॉर्थर्न और साउथर्न जो बैंक है, जो नॉर्थ का और जो साउथ दोनों इलाके का जो बैंक है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, इसको जो कनेक्ट करता है उसको रोपवे को इन्होंने इनॉग्रेट किया है बाय किसके द्वारा, असम के स्टेट मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड ये कौन है, हिमंता बिश्वास शर्मा, ठीक है, और कौन और है, गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य। सो सिद्धार्थ भट्टाचार्य एंड हिमंता बिश्वास शर्मा जी के द्वारा इस रोपवे का इनॉग्रेट किया गया, जो ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों इलाके को जोड़ता है, ठीक है। इसकी कितनी लेंथ है, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट, इस जो सबसे बड़ा रोपवे है किसके, ओवर अ ब्रिज इंटायर कंट्री। सो जितने भी कंट्री में ब्रिज हैं ये सबसे बड़ा रोपवे है उनमें से, ठीक है। ऑन जून 29, 2020 असम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव। सो असम की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने अप्रूव कर दिया MSME माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस एक पास किया, जिसके द्वारा जो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या किया जाएगा, टू टेकिंग द मल्टीपल परमिशन टू सेटअप असम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में बेसिकली MSME को सेटअप करने के लिए मल्टीपल परमिशन के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था, तो बिल पास किया। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ मुंबई, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ मैप ऑन मुंबई रिच फ्लोरा एंड फ्लोना बाय रोहन चक्रवर्ती। सो ये क्या है, एक मैप है जो क्या किया गया अपने तरीके का, जो पहला मैप है जो मुंबई के, ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। द बायोडाइवर्सिटी मैप ऑफ मुंबई मेड बाय रोहन चक्रवर्ती के द्वारा मेड किया गया। ये क्या है, आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट है, ठीक है। ये जब फर्स्ट काइंड ऑफ, ये अपने प्रकार का पहला मैप है, ये किस पर, रिच फ्लोरा एंड फ्लोना ऑफ मुंबई, मुंबई के रिच फ्लोरा एंड फ्लोना पर। दिस मैप वाज क्रिएटेड फॉर द, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी मैप है तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्रिएट किया गया है। ये जो कैंपेन इनिशिएटेड बाय, ये जो कैंपेन किसके द्वारा निकाला गया था, मिनिस्ट्री ऑफ मुंबई मैजिक MM के द्वारा, यूथ कलेक्टिव ऑफ क्लाइमेट एक्शन विथ एन इंटेंशन। सो इस मूवमेंट के में इन्होंने ये मैप बनाया, ठीक है। दिस वाज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन सोशल मीडिया स्ट्रेटजी September 30। सो ये कब कैंपेन हुआ था, 30 सितंबर को। ओके, सो बेसिकली यहाँ पास न्यूज़ ख़त्म होती है। अब हम पूरी न्यूज़ को एक बार रिपीट करते हैं। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ 409 करोड़ विथ EEL फॉर सप्लाई ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड टू इंडियन आर्मी। ओके,
Cabinet Committee on Security approved proposal for establishment of ASCON Phase 4th network. Pentagon approved India request to buy $90 million for spare part for C-130J Super Hercules cargo aircraft. Union Minister Sadananda Gowda address CII Life Science Conclave 2020. Okay, US commits $1.9 million to India to support informal sector worker. Sorry, informal sector workers and micro SME and MSME. Okay, Smriti Irani participated in 25th anniversary of Fourth World Conference of Mumbai of Women virtually. India Myanmar 19th round of FOC held virtually. Women are on Kaladan multi-modal project also organized. Okay, so next news है Indian Bank introduced Kisan Credit Card loan scheme for Tamil Nadu fishermen के लिए. Okay, नाबार्ड लॉन्च रिफाइनेंस स्कीम फॉर किसके लिए, वास प्रोग्राम किसके लिए, ठीक है. एमार्क्ड कितने 800 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21. सो BIL एंड वर्जिन हाइपरलूप साइन फर्स्ट of its kind MOU to study viable hyperloop corridors for BLR airports. Okay, so BLR airport yeah sorry. So Rajya Sabha MP Sanjay Singh selected for Gandhi Award of MGNF. Okay, RBI approved 3-member interim committee for directors headed by G Subramania Iyer to run Dhanlaxmi Bank. Okay, Dhanlaxmi Vilas Bank. Okay, so Mubadala Investment Company will invest कितने 6240.5 करोड़ for 1.4 stakes in RRVL में. Okay, so ISRO to launch Venus mission शुक्राना फर्स्ट. ओके, कब 2025 में विथ फ्रांस CNRS पार्टिसिपेशन. ओके, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है. इंडियन रेलवे लॉन्च पोर्टल फॉर फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर सेल्फ. हाँ ओके. सो नेक्स्ट न्यूज है ARI साइंटिस्ट डिस्कवर 2 न्यू स्पीसीज of wetland plants in Western Ghat, Ericulum proviphelum and Ericulum cavalensis. Okay, sorry for pronunciation here. Veteran Kannada writer and noted literary critic G.S. Amoor passed away at 95. International Day of Non-Violence 2020 October 20. Union Minister Jitendra Singh inaugurated 23rd road and 23 road और ब्रिज प्रोजेक्ट इन जम्मू रीजन, ठीक है. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर कौन, ममता बनर्जी ने लॉन्च किया पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर्स के लिए. ओके, सर्वानंद सोनोवाल लॉन्च कृतज्ञता पोर्टल एक्सपीड पेंशन क्लेम्स इन असम along with cyber security campaign. Okay, so last news है the biodiversity map of Mumbai, first of its kind map on Mumbai rich flora and fauna by रोहन चक्रवर्ती. सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ तक कर सकते हो, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप्स हों, ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को आपको बेसिकली जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर देना है. एंड उसके बाद जो यहाँ बेल आइकन देगा उसमें क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे ऐसे. उसमें जो फर्स्ट सवाल वाला है उसको क्लिक कर देना है.
मैं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगी एंड आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।